आपने एक कहावत सुनी होगी कि उगते हुए सूर्य को सब लोग सलाम करता है। ये मैं एक बात क्यों कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि सनी देओल एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आपका और जो शाहरुख खान है उनका रिलेशन काफ़ी अच्छे नहीं है, तो उन्होंने इस बात पे आइस ब्रेक तोड़ते हुए क्या बोला? उन्होंने बोला नहीं, अब वैसी बात नहीं है। जब गदर अपनी ब्लॉकबस्टर हो रही है तो इस समय शाहरुख खान ने पर्सनली सनी देओल को फोन किया। फोन करने के बाद उन्होंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी और ये भी बताया उन्होंने कि मैंने गदर को मूवी देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी तारीफ की है। उसके बाद यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने अपनी वाइफ गौरी खान से भी बात कराया, जो काफ़ी देर तक वो बोल रहे थे कि हम दोनों के बीच में बात होती रही। तो उन्होंने बोला कि अब ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसे बोलते हैं उगते हुए सूर्य को सलाम करना। तो बॉलीवुड आजकल सनी देओल के पीछे पड़ी हुई है कि सनी देओल किस पिक्चर में काम करें। इसी न्यूज़ पे हम एक और न्यूज़ बताते हैं कि सनी देओल ने एक और न्यूज़ बताया एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि एक टाइम में उनका बहुत इच्छा था बॉर्डर 2 बनाने का, लेकिन बॉर्डर 2 जब उनकी 2011 की बात है, 2011 में उनका यमला पगला दीवाना आई पहली वाली पार्ट और हिट हुई थी, लेकिन उसके बाद जितनी भी पिक्चर उनकी आई नहीं चली। तो उनकी इच्छा होते हुए भी कोई भी प्रोड्यूसर तैयार नहीं हुआ बॉर्डर 2 में पैसा लगाने के लिए। तो उन्होंने ये बात बोला कि वो दिल से मेरी जुड़ी हुई पिक्चर है और 1971 के लड़ाई पे बनी हो और अपने टाइम में जब वो 1997 में पिक्चर आई थी तो ब्लॉकबस्टर थी। और आज के टाइम में न्यूज में बहुत चल रहा है कि बॉर्डर 2 आने वाली है, बॉर्डर 2 का काम शुरू हो गया। जो जेपी दत्ता उनकी लड़की नेहा दत्ता हैं वो उस पर काम कर रहे हैं और वो पिक्चर बनने वाली है। लोग तो सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कास्ट कौन कौन है। तो जब तक इसके ऊपर कोई ऑथेंटिक न्यूज़ से नहीं आता खबर, तब तक उस पर बोलना कोई ज़्यादा बड़ी बात है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब हम चलते हैं गदर के कलेक्शन पे। गदर ने 21 दिन यानी 20 दिन में कितने कलेक्शन किए और आज 21वां दिन है तो उसमें क्या उसका पोजीशन है। गदर ने जो फ्राइडे को था 7.10 करोड़ रुपए और जो सैटरडे था वो 13.75 करोड़, संडे को 16.10 करोड़ और मंडे जो ड्रॉप हुआ 30%, मैं पहले भी बताया था कि 4.60 करोड़ कमाई। अब आंकड़ा आ गया ट्यूसडे का 5.10, मतलब ट्यूसडे में भी वो जो मंडे है उससे उसका ग्रोथ देखा गया। तो जो लोग ऐसा सोच रहे थे अब गिरेगा तो ऐसा लग रहा नहीं है। अब आता वेडनेसडे यानी कि कल की कमाई जो है गदर का वो है जो अभी आ गया डाटा ट्रेड के तरफ से, वो डाटा है 8.60, मतलब गदर जो है 474.35 करोड़ अभी तक नेट इंडिया कमा चुकी है। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे गदर का कितने रिकॉर्ड उसने तोड़े या बनाए। पहला, गदर 2 जो है अपने 5 दिनों में लगातार 30 करोड़ का बिजनेस किया, ये भी एक रिकॉर्ड है। दूसरा कि 10 दिनों में जो बिजनेस है वो पठान और केजीएफ के पार कर दिया 10 दिन में। और मैं एक बहुत बड़ा बात बता रहा हूं कि राजस्थान सेक्टर में 31% इसकी जो बुकिंग रही है अभी तक, ये रिकॉर्ड है। इतना जो हाउसफुल किसी ने भी नहीं दिया। राजस्थान, पूरे राजस्थान की बात कह रहा हूं, चाहे वो कोई भी मूवी हो हिंदी सिनेमा की। गदर 2 को मैं क्यों बोल रहा हूं कि अगर जो पठान को सिंगल वे मिला था, एक पास आउट मिला था, अगर वो गदर के साथ होता, बहुत लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे यार ये गदर पे क्यों बना रहे। क्यों नहीं बनाए भाई गदर पे पिक्चर, जब ऐतिहासिक पिक्चर है जो सारे रिकॉर्ड को धराशायी कर रही है,
तो क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्यों आपको लग रहा है कि गदर पे मत बनाओ पिक्चर? ऐसा क्यों? आप सोचिए कि पठान जब आई थी तो ऋतिक रोशन से लेकर हर लोगों ने ट्वीट करके उसको बधाइयां दी थी, रिलीज के साथ ही, रिव्यू के साथ ही। लेकिन गदर के साथ अब जब वो पिक्चर किसी की जरूरत नहीं है, किसी भी स्टार को कि उसको कोई जरूरत नहीं है, तब सारे स्टार लोग धीरे धीरे बाहर निकल के आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई वो शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो हम पब्लिक को गदर को सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहिए? दोस्तों, आप मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलना मेरे को, कि जो लोग कमेंट बॉक्स में ऐसे बोलते हैं कि आप गदर पे इतना क्यों बना रहे हैं, मैं और भी सब्जेक्ट पे बना रहा हूं, लेकिन गदर के लेवल की कोई मूवी अभी बनी? आप बताइए। अगर मैं आपको एक बहुत बड़ा आंकड़ा दे रहा हूं, अगर गदर को पठान की तरह अगर पास आउट मिला होता, मतलब सिंगल मिला होता, तो आज हम लोग बैठ के 500 करोड़ या 600 650 करोड़ पे बात नहीं कर रहे होते। 3 दिन पहले हम लोग 700 करोड़ पे बात कर रहे होते। मैं क्यों बोल रहा हूं? ड्रीम गर्ल और जो ओ माई गॉड 2 है, उसकी कलेक्शन देखिए। ड्रीम गर्ल ने 66 करोड़ कमाया फ्राइडे से लेके अभी तक, और जो ओ माई गॉड 2 है उसने 145 प्लस कमाया। तो आप मान लीजिए 200 करोड़ ये हो गया। तो अगर ये 200 करोड़ जो उसको पिक्चर हॉल कम मिले, सिनेमा हॉल कम मिले, थिएटर कम मिले, अगर ये सब गदर को मिला होता तो आज ये 200 करोड़ कहां जाता? इसमें से कम 100 करोड़ तो लोग जाते उसको देखने के लिए, उसको सिनेमा हॉल तो मिलता, थिएटर उतना मिलता। तो लोग इस चीजों को नहीं समझ रहे हैं कि गदर क्या चीज है। गदर पे लोग ऐसे ही गदर नहीं मचाए हुए पूरे लोग, क्योंकि सही में गदर गदर मचा रखी है, इसलिए लोग बाउंड टू है। आप जाइए यूट्यूब पे, न्यूज चैनल है जिनका पर्सनल न्यूज पे बनाते हैं वीडियो, बड़े बड़े, वो लोग गदर पे बना रहे, और एक नहीं कितने उनको वीडियो मिल जाएंगे। आप आज तक देख लीजिए, कोई भी चैनल देख लीजिए, उस पर आप देखेंगे कि उन्होंने जो बोलते हैं ना यूट्यूब पे क्लिक बैट, वो देखा होगा कि गदर की कमाई इतना पार हो गया, इतना कर लिया। तो इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल इस पे लगे पड़े हैं। तो अगर हम लोग शुरू से इसको लेके चल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर गदर की कमाई है तो कौन बताएगा? जनता को कौन बताएगा? पब्लिक को कौन बताएगा? हम लोग बताएंगे ना भाई कि सही में कलेक्शन हो रहा है, सही में रिकॉर्ड बना रही है। नहीं तो अगर नहीं बनाते तो और लोगों को मोटिवेट तो कर रहे हैं कि भाई सही में पिक्चर कमा रही है, कोई ऐसा नहीं है। तो ये भी हमारा कार्य है। तो कोई बोलता है तो उसके लिए मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, पूरा कलेक्शन बता रहा हूँ। ओपनिंग डे उसका हुआ था 40 करोड़, पहले दिन कमाया था। और दूसरे जो फर्स्ट वीक है, पूरा फर्स्ट वीक में इसने कमाया था 284.63 करोड़, दूसरे में कमाया था इसने 134.88 करोड़, और तीसरे वीक में 55 करोड़ कमा चुकी है। वीकेंड में, जो केवल वीकेंड 3 दिन का होता है, तो पहले वीकेंड में कमाया था 134, दूसरे में रिकॉर्ड बनाया। अभी तक के हिंदी सिनेमा के इतिहास में दूसरे वीकेंड में किसी ने भी इतना पिक्चर नहीं कमाई। जो डाटा है 90.47 करोड़, मतलब 91 करोड़ के आसपास, और तीसरे वीकेंड में कमाया 36.45 करोड़। तो अब इस तरह से ग्रॉस इसका होता है, जो नेट कलेक्शन होता है वो होता है 474 के आसपास, और जो इसका ग्रॉस होता है 562 के आसपास, और जो ओवरसीज का बिजनेस है 60.56 है, और जो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होता है वो 620 के आसपास। तो ये अभी तक का आंकड़ा है। और मैंने बोला ना कि केवल आपके पास अभी कौन सा दिन, अभी ये आपको चौथा वीकेंड आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे। इसमें गदर ने अगर हर दिन के हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि अभी उसने 8.80 कमाया, करीब 8.5 करोड़ के आसपास कमाया है उसने कल। तो अगर ये पूरे वीकेंड अगर लेके चलिए तो 8 का भी एवरेज रखिए, तो अगर उसके पास केवल 20 से 25 करोड़ है जो 500 करोड़ को आंकड़ा को पार करेगा, तो आप समझ लीजिए कि फ्राइडे कल से शुरू होता है, सैटरडे और संडे, 3 दिन में गदर
अगर 24-25 करोड़ कमा लेती है तो आप सोचिए कि जो शाहरुख खान ने, मैं 10 बार बोल रहा हूँ, 28 दिन में जो रिकॉर्ड बनाया था वो 25 दिन में गदर उस रिकॉर्ड को पार करके तोड़ेगी। और आप जाते देखते जाइए, जो 525 करोड़ का उनका रिकॉर्ड है, जो बॉक्स ऑफिस पे बताया गया है उस हिसाब से चल रहा हूँ। क्या है कहने के बारे में नहीं मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो में कि जो बॉक्स ऑफिस पे जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो वो भी आप मान लीजिए कि आपको मतलब 30 से 32 दिन 35 दिन के अंदर वो उस रिकॉर्ड को पार कर जाएगी। गदर के आगे अब कोई नहीं है, सिंगल दौड़ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रयास करता हूँ जब भी टाइम मिलता है तो मैं आपके हर बात का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। तो आप धैर्य रखिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही कमेंट कीजिए। आप लोगों का कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है और कई लोगों का तो मतलब इस ऐसे लिखते हैं कि मतलब मेरे को मज़ा आ जाता है पढ़ के, मतलब मुझे भी कुछ मिलता है कि चलो कुछ ज्ञान मिल रहा है। तो इस तरह से कमेंट पाके बहुत ही उत्साहित महसूस करता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, आप कमेंट करते रहिए ऐसे और मेरे उत्साह को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।